Hello guys, do you know the first and the most important part to be successful is to choose the right option for yourself. और मेरे हिसाब से आपने सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन ऑप्शन चूज किया है विच इज कॉमर्स। 10th के बाद आप फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अंकल, आंटी, उनके फ्रेंड्स सबके साथ बैठ के डिस्कस किया होगा, साइंस और कॉमर्स के प्लस माइनस समझे होंगे और फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आपने कॉमर्स में जाना है, राइट? आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहले से डिसाइडेड है कि कॉमर्स करना है, उन्हें सीए या सीएस करना है फॉर बट ऑब्वियस रीजन, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है और इन शॉर्ट लाइफ सेट रहती है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। फर्स्ट कैटेगरी फॉल अंडर कि जो खुद से, खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, और सेकंड जो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव इनकी बातों के वजह से कॉमर्स चूज किए हैं, या फिर पढ़ाई कम करने की इच्छा से कॉमर्स लिए हैं, या फिर मैथ्स नहीं पढ़ना है इस वजह से कॉमर्स लिए हैं। आप ये दोनों कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी में आते हो ये मुझे नहीं जानना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने कॉमर्स चूज किया है, आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है। सो देयर इज नो मूविंग बैक। Let's move to this beautiful journey of commerce together and I'm very glad you are starting this journey with me. देखो, आपने अभी तक जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपके लिए बहुत फेमिलियर है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब आपके लिए बहुत फेमिलियर है। बट कॉमर्स इज टोटली न्यू स्ट्रीम एज वेल एज दी सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो न्यू, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स भी न्यू है और स्ट्रीम भी पूरी नहीं है। तो अगर आपको कॉमर्स में ही अपना करियर बनाना है, मतलब कॉमर्स का बेस दैट इज 11th आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर द बेस स्ट्रॉन्गर इज द मॉन्यूमेंट फॉर स्टॉर्म्स टू फेस। जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आप बहुत अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी वो फेस कर सकोगे। मोर ओवर प्रैक्टिकल लाइफ बिकम्स वेरी इजी वंस योर बेस इज स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है, बहुत से लोग 11th को रेस्ट ईयर समझते हैं, 11th में पढ़ाई ही नहीं करते हैं। उन लोगों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनका बेस ही क्लियर नहीं रहता। बट आप ये लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब आपको 11th का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ रहा है एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो 11th का बेस हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, 11th का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। कॉमर्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स मीन्स social dealing between people, activity of buying and selling. ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स ये सोशल एनिमल्स है। तो अगर हम लोग सोशली डील नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो कंट्री की डेवलपमेंट, कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, राइट? और यही कॉमर्स स्ट्रीम में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब कंट्री, स्टेट, रीजन, फर्म, इंडस्ट्री, इवन आपका घर, जहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है उससे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। अब 11th इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या देखना है? तो हमें ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। हम पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग समझेंगे मनी मतलब क्या, मनी क्यों इवॉल्व हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। फिर मनी इवोल्यूशन के वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुई इकोनॉमी में, ये हम लोग समझेंगे। देन हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पॉपुलेशन, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और हम लोग देखेंगे रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज़ देखेंगे जैसे कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले इंडिया में क्या था? पहले इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल था, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई ये हम लोग समझेंगे।
कैसे प्राइवेट बिजनेसमैन को बिजनेस करने अलाउ किया, कैसे बाकी कंपनी को इंडिया में शुरू होने अलाउ किया, ये हम लोग देखेंगे। और उसके वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हो इकोनॉमी में, ये हम लोग समझेंगे। इकोनॉमी प्लानिंग कैसे करते हैं मिनिस्टर्स, ये हम लोग समझेंगे। तो मोर ओवर 11th इकोनॉमिक्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी है। बट साथ साथ में बहुत मेमोरी टेक्निक्स दी है बुक में। वर्कबुक एकदम कलरफुल बनाई है, एकदम एनिमेटेड चीज़ें बनाई हैं ताकि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करके इकोनॉमिक्स पढ़ सको। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस किस पे रहना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस आपका रहना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। बट साथ साथ में आपको अल्टीमेटली पेपर में लिखना है, तभी आप आगे के क्लास में जाओगे। उसके लिए आपको लर्न करना भी ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है, राइट? वर्कबुक में काफ़ी जगह स्पेस छोड़ी है, वहाँ आपको लेक्चर पॉज करके लिखना है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि जब आप लेक्चर देखो तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहे। आप जब लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। हमने ये सब बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखा है। बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के आपके लिए सब्जेक्ट डिज़ाइन किया है, एनिमेशंस बनाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे और बहुत मज़ा आए इकोनॉमिक्स पढ़ने में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया है टू फोकस ऑन नॉलेज, टू फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हमारा अभी से उसी चीज़ पे फोकस है। आप बस पॉजिटिवली और फुल एक्साइटमेंट के साथ लेक्चर्स देखो। अच्छे से हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, एंजॉय करते वक्त हम लोग इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारा कोर्स शुरू करते हैं। बाकी सब फर्स्ट क्लास। सो दिस इज CA Krishna Mundada, your teacher, guide and forever friend, signing off. Take care and keep learning.